हमारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी भागवत गीता में बार बार यही समझाया है कि प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और उसमें से हमें जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। ये कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण जो गांव में रहता था और घर घर जाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाकर, भागवत गीता सुनाकर लोगों से जो दान मिलता था उससे अपना जीवन गुजारता था। इसी तरह उसका जीवन चलता रहा। एक दिन उसे रास्ते में एक चोर मिलता है। चोर बोलता है कि आपके पास जो कुछ भी है वो आप मुझे दे दो। लेकिन ब्राह्मण के पास तो कुछ था ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण ने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो खुद लोगों के घर घर जाकर भागवत गीता के पाठ, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाकर उनसे जो दान मिलता है उससे अपना गुजारा करता हूँ। फिर चोर नहीं माना, लेकिन आखिरी में ब्राह्मण ने उससे कहा कि कल जब मैं कथा सुनाने जाऊंगा तो तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाना, और वो लोग काफ़ी धनी हैं और मैं तुम्हें इशारा करूंगा और कथा के बीच में कहूंगा तो तुम वो चोरी वहां से कर लेना। दूसरे दिन ब्राह्मण कथा सुनाने जा रहा था। चोर भी उसके पीछे पीछे लग गया और जैसे ही वो चोर वहां पहुंचा और ब्राह्मण भी पहुंचा, दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं। और ऐसे करते ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा और कथा सुनाते सुनाते उसने कहा कि मथुरा में एक छोटा बालक रहता है जिसका नाम कान्हा है और वो सोने के गहनों से लदा हुआ रहता है। जो भी चाहे उसे लूट सकता है और वो माला माल हो जाएगा। उसे जीवन में फिर कभी चोरी करने की या किसी को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो एक पेड़ के नीचे आता है और रात को 12 बजे आता है। ये सब समझ सुनकर वो चोर, उसने सोच लिया कि अब मैं यहाँ छोटी मोटी चोरी नहीं करूँगा, अब तो जीवन में आखिरी बार मुझे चोरी करनी है, मैं कान्हा को ही लूट लेता हूँ। उसे मालूम नहीं था कि कान्हा कौन है। वो तो चोर था, उसकी बुद्धि उस टाइप की थी। उसने कभी सत्संग, ज्ञान, भागवत गीता कभी सुनी नहीं थी। इसलिए उसने फाइनल किया कि मैं आज यहाँ से निकल जाऊंगा मथुरा के लिए और वहाँ जाकर कान्हा को लूट लूंगा। चोर वापस अपने घर पहुंचा, अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे कान्हा को लूटने जाना है और तुम्हारे पास जो भी घर में खाने के लिए बना हुआ है मुझे एक पोटली में बांध कर दे दो। उसकी धर्मपत्नी उसे कुछ सत्तू और 2-4 रोटियां बांध कर दे देती है। वो घर से चप्पल पहनकर निकलता है और रास्ते में सिर्फ एक ही नाम याद रहता है उसे, कान्हा, क्योंकि उसे कान्हा को लूटना था। कहीं मैं नाम भूल ना जाऊं, इसलिए वो बड़े प्रेम से कान्हा 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 याद करते हुए जा रहा था। और इस कान्हा कान्हा को वो इतने प्रेम से बोल रहा था, इतने भाव से बोल रहा था कि कोई भी विवश हो सकता था। वो उस मथुरा में पहुंचा और मथुरा पहुंचकर जो ब्राह्मण ने पेड़ बताया था उसके पास झाड़ियों में छिप गया। जब झाड़ियों में छिपा तो झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वो कांटे उसकी पीठ पे बहुत चुभ रहे थे, लेकिन वो सहन कर रहा था क्योंकि उसको कान्हा को लूटना था। अब कान्हा को लूटना है तो रात को 12 बजे कान्हा आएगा। तब तक वो वहीं छुपा रहा। इतने समय में उसकी पूरी पीठ कांटों से लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रही थी, कान्हा 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 अब तो आ जाओ, कान्हा अब तो आ जाओ। ये सब करते करते रात के 12 बज गए और रात को 12 बजे जब भगवान कान्हा का रूप धारण करके नीचे आ रहे थे पेड़ के पास, तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप कृष्ण के रूप में जा तो रहे हो नीचे, कान्हा के रूप में नीचे जा रहे हो, लेकिन वो तो आपको लूट लेगा। तब भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए तो मैं बार बार लुटना चाहूंगा। तुमने उसका भाव देखा, उसका प्रेम देखा।
वो कितने प्रेम से अपने घर से मुझे कान्हा 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 याद करता हुआ आ रहा था। ये उसका प्रेम है, ये उसका भाव था। भले ही उसका मकसद गलत है, लेकिन उसका प्रेम और उसका जो भाव है वो एकदम सत्य था, और उसका निश्चय भी अटल था कि मुझे आज कान्हा को लूटना है, और वाकई वो आज कान्हा को लूट कर जाएगा। और ऐसे भक्तों से मैं बार बार लूटना चाहूंगा। तब कान्हा के रूप में भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे आते हैं, और वो चोर भगवान कृष्ण को देखकर बालक रूप में और सामने आ जाता है, और चाकू निकाल कर दिखाकर कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे दे दो। तब भगवान कहते हैं, तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और हंसते हंसते भगवान ने सारे गहने उठाकर उस चोर को दे दिए। अब चोर ने गहने तो ले लिए और खुशी खुशी अपने गांव वापस चला गया। लेकिन वो था चोर, लेकिन चोर होने के बावजूद वो ईमानदार था। उसकी ईमानदारी इतनी थी कि उसने सोचा कि ब्राह्मण ने मुझे बताया कि वहां से इतना धन मुझे प्राप्त होगा, इतना सोना मुझे प्राप्त होगा कि मुझे जीवन में कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी को लूटना नहीं पड़ेगा। तो इसका आधा सोना मैं उस ब्राह्मण को देकर आता हूँ। और वो चोर ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा और उन गहनों में से आधे गहने निकालकर उसने ब्राह्मण को दिए। जब गहने ब्राह्मण ने देखे तो बोले, भाई ये इतने सारे गहने तुम कहाँ से लाए और मुझे क्यों दे रहे हो? तब चोर ने उसको पूरी बात बताई। तो वो चोर से कहने लगा, मैं तो इतने सालों से लोगों को कथा सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे तो भगवान कभी मिले नहीं, प्रभु मुझे कभी मिले ही नहीं, क्योंकि मैंने जिसका तुम्हें पता बताया था वो तो खुद भगवान श्री कृष्ण का पता था, और वो कान्हा के रूप में तुमसे मिले थे। तुम मुझे भी वहां लेकर चलो, मैं अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रभु के दर्शन तो कर लूं। तब वो चोर और ब्राह्मण वापस उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो चोर भगवान श्री कृष्ण को लूट कर आया था। रास्ते में वही उसकी रटन थी, कान्हा कान्हा कान्हा। अब उसके साथ में ब्राह्मण भी कह रहा था, कान्हा कान्हा कान्हा। इतने भाव से, इतने प्रेम के साथ वो कह रहे थे कि भगवान विवश हो गए। और जैसे ही रात को 12 बजे भगवान आए और उन्होंने भगवान से, चोर ने कहा कि मैं तुम्हें फिर से लूटने आया हूं। भगवान ने कहा, भक्त, ऐसे भक्तों के लिए तो मैं बार बार लूटना चाहूंगा, क्योंकि जितने प्रेम से तुम मुझे पुकार रहे हो, श्रद्धा से पुकार रहे हो, मैं बार बार लूटना चाहूंगा। ये तुम्हारा प्रेम ही है जो मुझे बार बार यहाँ खींच लाता है। तब वो ब्राह्मण चोर के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोता है, बोलता है, आज से मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें चोरी के लिए, लूटने के लिए बताया था, तुमने तो खुद भगवान को ही लूट लिया। तुमने ऐसे प्रेम और ऐसे भाव से भगवान को पुकारा कि उनको लुट जाना पसंद आया। अब कान्हा रूप में जो भगवान श्री कृष्ण में आए थे, तो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। और तब भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को भी उठाते हैं और गले से लगाकर कहते हैं कि जिस प्रेम, भाव और श्रद्धा से तुम पुकार रहे थे, उसमें तो मैं बार बार दौड़ा चला आऊंगा। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं बार बार लुट जाना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये है बात प्रेम की। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में बार बार यही कहा है कि प्रेम में बहुत शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम चाहें तो पूरी दुनिया को प्रेम से जीत सकते हैं। आइए हम सभी भी इसी तरह अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को प्रेम से, प्यार से और श्रद्धा भाव से पुकारें और उनका नाम, ध्यान और सिमरन करें, तो जिससे हमें उसकी सुखद अनुभूति हो। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।